So now disorders which are related to the muscles, only muscles. ठीक है, आपके जो बुक के लास्ट में सॉरी बुक के लास्ट में जो दिए हुए हैं दे आर बोथ फॉर द मसल्स एज वेल एज फॉर स्केलेटन, लेकिन आपने सिर्फ मसल्स वाले करने हैं. ठीक है, डिसऑर्डर्स, क्योंकि स्केलेटन पार्ट ही कट गया है इसलिए हमने आर्थराइटिस वगैरह जो जॉइंट्स स्केलेटल सिस्टम के साथ हैं, जॉइंट्स के साथ है, वो वाली हमने नहीं करनी है. ठीक है, सो कमिंग टू द डिसऑर्डर्स फॉर दिस, द फर्स्ट इज टेटनी. Tetany is a disorder where the muscles they get degenerated and because of the lesser of the calcium ions. Calcium ions जो होते हैं वो reduce हो जाते हैं और यहाँ पे हमारी muscles में degeneration हो जाती है and this results into the wild contractions. ठीक है, rapid spasm बोलते हैं हम इसको. Rapid spasms आ जाते हैं, wild contractions आ जाती हैं because of the loss of because of the low content of the calcium ions, because of the loss of the calcium ions, low content of the calcium ions, these contractions will be there. अब ये हो क्यों रहा है? बेसिकली हो क्यों रहा है? जैसे हमने किया था, कैल्शियम आयंस रिलीज आउट होते हैं ईआर से, हब से निकलते हैं, तो ये सिग्नल लेके जाते हैं, कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है. हमने इन शॉर्ट यही किया था ना कल जो सारा प्रोग्राम किया था हमने. अब उसमें क्या किया था कि कैल्शियम आयंस ही स्टार्ट कर रहे हैं जब भी वो ईआर से निकल के बाहर निकल के जा रहे हैं and they are resulting into the contraction of the muscles of the actin and myosin, वो जो है बाइंडिंग हो जाएगी. लेकिन अगर वो कैल्शियम का कंटेंट वापस सार्कोमेयर में पीछे वापस ना पूरा भरे, अब ये तो तब की बात थी, मेरा कल वाला प्रोसेस भी आपका रिवर्सल में रह गया था. कल हमने क्या किया था कि मसल कंट्रैक्ट होगी, ओवरलैपिंग होगी, जो स्लाइडिंग की थी आपने याद है, एक्टिन मॉलिक्यूल था ऐसे, उसमें क्रॉस ब्रिज हो गया, क्रॉस ब्रिज ने इसको स्लाइड कर दिया. उसके बाद हमने बोला कि एटीपी दोबारा आके यहाँ पे लगेगा, पहले वो एटीपी टूट गया था एडीपी में, अब दोबारा कंबाइन हो जाएगा तो ये क्रॉस ब्रिज वापस फिर से रिवर्स हो जाएगा, सारा ये टूट जाएगा और ये छूट जाएगा, वापस आ जाएगा. ठीक है, दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू द रिवर्सल ऑफ द कैल्शियम आयंस बैक फ्लो इनटू द ईआर. ठीक है, जो कैल्शियम आयंस थे अब वापस फिर से गैदर भी तो होने हैं ना, एक बार पहले छूटे थे जो ईआर से निकल के बाहर आए थे, अब वो वापस फिर से अंदर जाएंगे ना, तभी तो वो हब कहलाएगा. अगर उधर कैल्शियम आयंस हर बार निकल के ही बाहर आ रहे हैं, बाकी तो खत्म हो जाएंगे वहां पे, फिर उसके बाद हमारा जो काम है वो हो नहीं पाएगा, रिजल्टेंट आ नहीं पाएगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस इज द रिवर्सल, राइट. रिवर्सल आल्सो हैपेंस, जो कल वाला प्रोसीजर है उसमें एक लाइन और ऐड कर दो लास्ट में, स्लाइडिंग फिलामेंट के एंड में, कि आफ्टर द ब्रेकिंग, जो लास्ट स्टेप किया था आपने ब्रेकिंग वाला, फोर्थ स्टेप वो वाला, हाँ लास्ट स्टेप जो ब्रेकिंग वाला किया उसके बाद लिख दो, आफ्टर द ब्रेकिंग द कैल्शियम आयंस आल्सो मूव, calcium ions Ca2+ ions also move back into the ER, sarcoplasmic reticulum. ठीक है, अब उसी का कंट्रैक्शन का ही यहाँ पे रैपिड स्पैज्म यानी कि वाइल्ड कंट्रैक्शन हो रही है. वो वाइल्ड कंट्रैक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे कंटेंट ऑफ कैल्शियम आयन लो रह गया ईआर के अंदर. जब कम हुआ, जब बाहर निकल गया तो ईआर में कम है, जब वो कम है तो बाहर का प्रोसीजर क्या चल रहा था? कंट्रैक्शन का. जब ईआर के अंदर कैल्शियम आयन ही कम पड़ गया तो बाहर कितना वो भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा. सिग्नल क्या मिलेगा? ईआर के अंदर कम है मींस बाहर कंट्रैक्शन हो रहा है. वो तो नेचुरली कम है, वो भेजा कम नहीं है, जो मतलब उसने बाहर भेज दिया वो वाला कम नहीं है, वो नेचुरली ही लो हो गया. अगर इसके अंदर लो हो जाता है तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट पे ही रहती है, मतलब वो हमारे को स्ट्रेच्ड कंडीशंस पे ही फील होंगी, थकी थकी सी, जैसे वो दुखती हुई जैसे मसल्स होती है ना, पेन होता है जिनमें, वैसी मसल्स का पेन आता है. ठीक है, क्लियर हुआ? उसको ठीक करने के लिए कैल्शियम दी जाती है. कैल्शियम डाइट इसलिए तो बढ़ाई जाती है, छोटे होते से कैल्शियम क्यों ज्यादा दिया जाता है? ताकि हमारी बोन्स वगैरह जो हैं वो ज्यादा फ्रैक्चर्ड ना रहे. ठीक है, उनका मेन कंपोनेंट होता है. ऑल्सो द कैल्शियम आयन इज रिक्वायर्ड इन द मस्कुलर बिल्डअप ऑल्सो, वर्किंग ऑल्सो. ठीक है, स्ट्रेंथ चाहिए वहां पे, राइट. नेक्स्ट इज माइस्थीनिया ग्रेविस. माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होती है? इसमें हमारा नर्वल ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब दिस इज अ डिसऑर्डर व्हिच इज रिलेटेड टू द न्यूरॉन्स और टू द इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम के साथ ये रिलेटेड है माइस्थीनिया ग्रेविस. अब इसके केस में क्योंकि ये हमारी न्यूरल जंक्शंस स्टार्ट कहाँ से होनी थी? कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से शुरू होनी थी ना, याद है कल किया था, है ना. तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जब सिग्नल आएगा तो ये सारा आगे फीचर जो है वो स्टार्ट हो पाएगा. एसिटाइलकोलाइन जो है पहले सिक्रीट होगा, फर्दर उसमें से कैल्शियम आयन निकलेंगे, ये सारी चीजें जो है वो फिर आनी है. लेकिन अगर मस्कुलर जंक्शंस ही हमारी खराब हो गई
अगर न्यूरल जंक्शंस ही खराब हो जाती हैं, वहां पे क्या होगा, मसल्स में हमारे पेन रहना शुरू हो जाएगा, टायर्डनेस, वीकनेस, आपकी मसल्स बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, आपको बहुत ज्यादा वीक फील होता है, आप इवन चल भी नहीं पाते हो। ठीक है, एक तो होता है नॉर्मल वीकनेस। नॉर्मल वीकनेस क्या है, कुछ खाया पिया नहीं है तो ओके, वी आर लाइक हैविंग सम पेन इन द लेग्स, मसल्स एंड ऑल। ठीक है, बट अदरवाइज अगर हमारी पूरा न्यूरल सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाए तो वो मसल्स ऑफ ऑल द बॉडी, पूरा मसल्स जो है वो सारा सिस्टम हमारा पेन करता है, वीक फील होता है, सारी बॉडी में ऐसा लगता है कि जैसे हम हाथ भी नहीं हिला पा रहे। ठीक है, हाथ हिलाना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। सो दैट इज द वीकनेस, दैट इज टू मच ऑफ द वीकनेस इज फेस्ड, हेंस वी कॉल इट एज द माइस्थीनिया ग्रेविस। सो यू मे राइट फॉर दिस, दिस इज बिकॉज ऑफ द neural disorder. It is a neural disorder or an immune disorder affecting the neuromuscular junction. ठीक है, neuromuscular junction, right? The next one is a muscular dystrophy. Third, बाकी सारी आपकी उसकी हैं, muscular dystrophy. Muscular dystrophy, that is a case when it is because of the parents. ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आता है जब हमें पेरेंटल डिसऑर्डर्स कोई हैं वो मिलते हैं, दैट इज थ्रू द हेरिडिटी, है ना। हेरिडिटरली द पर्सन गेट्स द डिसऑर्डर फ्रॉम द पेरेंट्स, एंड दिस डिसऑर्डर बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दैट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर. रिसेसिव मींस इट इज नॉट वेरी मच कॉमन इन द पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है पॉपुलेशन में, लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होता. It is a recessive disorder and it is also not the one which is associated with the X or Y chromosomes. ठीक है, ये आगे जाके आप 12th में भी पढ़ेंगे, इसके बारे में और पढ़ेंगे. This is the disease basically, ज्यादा नहीं है डिटेल्स उसमें भी, सिर्फ इतना ही है कि ये डिजीज है किस नेचर का है. नेचर मींस किस तरह स्प्रेड होता है. एक तो रिसेसिव है. रिसेसिव का मतलब क्या होता है, what do you understand by the term recessive? रिसेसिव ट्रेट मींस कि वो ज्यादा पॉपुलेशन में नहीं है. ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन में और बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है पॉपुलेशन में. ठीक है, दूसरा है कि ये जो है एलोसोम्स से नहीं हो रहा है. एलोसोम मतलब एक्स और वाई क्रोमोसोम से नहीं होता. दिस इज बिकॉज ऑफ द अदर जनरल क्रोमोसोम्स कॉल्ड एज ऑटोसोम. सो इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज एंड इट्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. दिस इज बेसिकली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से ये होती है, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, पेरेंट्स से भी हो सकती है, अदरवाइज जेनेटिकली अगर इसके अंदर कोई चेंजेस आ जाए हमारी बॉडी के अंदर, उसकी वजह से भी हो सकती है. सो दिस बेसिकली इज अकम्पेनिड बाय द डीजेनरेशन अगेन दैट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम. डीजेनरेशन मींस द मसल्स दे आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर बिल्डअप, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं है. मस्कुल्स जो हमारी मसल्स हैं उनमें सिस्टम में प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस वगैरह नहीं बनी हुई. ठीक है, सो दैट इज लीडिंग टू दिस प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड एज अ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. इफ देयर इज अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होते हुए इसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं या डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है, देन ऑब्वियस है कि इसके अंदर जो चेंजेस आएंगी दैट वोंट लीड द पर्सन टू मूव प्रॉपर्ली. ठीक है, और बाकी रह गई आपकी बुक में आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, गाउट है, ये सारी की सारी जॉइंट्स के साथ रिलेटेड. ठीक है, यहाँ फिर आपकी बोन्स के साथ रिलेटेड है. ये तीनों नहीं करनी आपने, सिर्फ ये 3 करनी. ठीक है, इन 3 में से ही आपको पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है. राइट, सिंपल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माइस्थीनिया ग्रेविस, दैट्स इट. ठीक है, और व्हाट डू यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर डिजीज, ऐसा क्वेश्चन. डन. ओके, सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. The neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is known as the neuromuscular junction or the motor end plate. This junction is actually a synapse, that is a small gap between the neuron and the muscle cell. The signals from the CNS are transported as electrical impulses, also known as action potential, across the synapse. The neural signal on reaching the neuromuscular junction releases a neurotransmitter, acetylcholine, thus generating an action potential in the sarcolemma. This action potential spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ions into the sarcoplasm from the sarcoplasmic reticulum. This in turn increases the level of calcium ions in the sarcoplasm. The increased level of calcium ions leads to the binding of calcium with the subunit of troponin on the actin filaments. This interaction triggers a conformational change in the tropomyosin.
thus preventing it from masking the active sites of myosin present on the actin filaments, leaving them exposed. With the active sites of actin now exposed, the myosin heads start a binding process with actin, thus forming a cross bridge. The energy needed for the cross bridge formation comes from the hydrolysis of ATP attached to the myosin into ADP and inorganic phosphate. The attached actin filaments are therefore pulled towards the center of the A band, bringing the Z lines closer to each other. This ultimately results in the shortening of the sarcomere, that is basically the contraction of the muscle. You can clearly see that there is a reduction of I band during contraction, while the A band remains of the same length. ADP and inorganic phosphate are released during the shortening, thus binding the myosin head to the actin tightly. The myosin remains attached to the actin until a new ATP molecule binds to the myosin head and the cross bridge is broken. The ATP is generalized by the ATPase found on the myosin head, and the cycle of the cross bridge formation and breakage is repeated, causing further sliding. The cross bridge cycle. Anji, have you noticed here? ये जो ADP और ATP का workout है ना? Every time it is putting the ATP molecule, तो वो breakage हो रहा है. Every time it is then again ADP और PI बनता है, तो उसके बाद वो दोबारा फिर से join कर रहा है ना? हाँ, जब भी ATP ब्रेक डाउन होके ADP और PI में रिजल्ट करेगी, अभी उसने 2-3 बार ही दिखाई यही चीज है ना. तो ADP और PI जब बनेगा तब उसने क्रॉस ब्रिज बनाना है, लेकिन जब वो वापस ATP का मॉलिक्यूल जुड़ रहा है तो वापस वो फिर से गिर जाता है नीचे को, है ना, ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेकिंग हो जाती है. सो दिस इज इट. Sequence continues to repeat till the muscle fiber is excited by the signal from the CNS. As the signal stops, no further release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum occurs. This enables the pumping back of calcium ions from the sarcoplasm back into the sarcoplasmic reticulum. This pumping back of calcium ions results in the masking of active sites on the actin filaments. This is what कि जब भी वो न्यूरल मस्कुलर सिस्टम हमारा दोबारा सिग्नल नहीं देता तो कैल्शियम आयन और आने बंद हो जाते हैं, रादर जो आए हुए हैं वो भी वापस चले जाते हैं. ठीक है, यही हमने लास्ट में ऐड करना रह गया था. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीजें हम लेते हैं, खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स तभी तो चाहिए होते हैं. हाँ, ये हमारी हेल्दी डाइट्स ही है ना, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स देती हैं. ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में सारे चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट्स में, और अगर ये कम ज्यादा हो जाए तो हमें इफेक्ट्स होते हैं, है ना. हमारी बॉडी डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती. हमारी अगर लेग्स में पेन रहता है, यू कांट वर्क आउट प्रॉपर, आपका काम नहीं हो पाएगा. अगर आप फटीग्ड रहते हो, अगर आप थके थके रहते हो तो आप लोग काम नहीं कर पाते. इसलिए हम लोग बोलते हैं आपको कि डाइट प्रॉपर रखना चाहिए. यूजुअली what we do is we go for the dieting processes and going to the gyms and everything. इससे क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को खराब कर रहे हैं. No doubt doing exercise is a good thing, but doing exercise but along with a healthy diet, that is a good thing. ठीक है, डाइट्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, क्योंकि आप जितना देखो अब इसके अंदर एटीपी वगैरह का कितना कंजम्पशन सिखा रहे हैं, कितना इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन हुआ है. इनफ्लक्स मींस कितने ज्यादा बारिश ही हो रही थी पूरी यहाँ पे तो कैल्शियम आयंस की. सो ऐसे ही बहुत ज्यादा कैल्शियम आयन रिलीज आउट होता है. इट्स अ हब. हब मींस बहुत ज्यादा कैल्शियम आयन स्टोर करके रखता है फॉर द टाइम जब इसको मस्कुलर कंट्रैक्शन देना है, उस टाइम पे सिग्नल जनरेट करने हैं, है ना. तो वो सिग्नल जनरेट करने के लिए यहाँ पे कैल्शियम आयन चाहिए. अब अगर आप लोगों का फूड जो है दैट इज हैविंग ओनली द जंक फूड, जंक आइटम्स, एंड यू आर नॉट इवन हैविंग द फूड, like the girls usually they skip out the meals, है ना, for becoming thinner, है ना. तो उसमें क्या रहता है, डाइटिंग एंड ऑल चीजों के लिए क्या होता है कि इसमें जब खाना ही छोड़ दिया तो हमारी न्यूट्रिएंट क्वांटिटी जितनी रिक्वायर्ड है वो भी पूरी नहीं हो पाती. यहाँ अगर हम लोग मस्कुलर वर्क ज्यादा करते हैं, जैसे बॉयज जिमिंग में जाते हैं, तो अगर आप जिम्स जाते हो तो वहां पे मस्कुलर वर्क ज्यादा हो रहा है, वर्कआउट ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसके बाद डाइट हमारी पूरी नहीं. तो दोनों प्रॉब्लम्स हमारी ये सारे प्रोसेसेस अच्छे से नहीं होने देती. दिस इज वन ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ द होल ह्यूमन वर्ल्ड. अब ये इमेजिन करो, ये एक प्रोसेसर कितना कुछ चाहिए इसके लिए, बाकी सारे दिन के लिए कितना कुछ चाहिए, और बाकी सारे प्रोसेसेस के लिए भी बहुत कुछ चाहिए, है ना. सो वेयर इज ऑल दैट थिंग्स गोइंग टू कम फ्रॉम? दैट इज ओनली फ्रॉम योर डाइट. ठीक है, दैट इज अ कॉमन प्रिकॉशनरी मेजर फॉर ऑल द डिजीजेस. This in turn causes the return of cell lines back to their original position, that is relaxation. All the muscle fibers do not respond to the signal in the same interval of time. That is,
the reaction time, the interval between the signal and the beginning of the response, is not constant in all the muscle fibers. The slow-twitch muscle fiber ये भी सहज आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? उस दिन आप कंफ्यूज थे मायोफिब्रिल्स वाला, सबसे स्टार्टिंग में जो समझाया, ठीक है? हाउ दीज मसल बैंड्स आर देयर, फाइबर्स, बंडल्स, है ना? फिर उसके अंदर फाइबर्स, फाइबर्स के ऊपर मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल के ऊपर कैसे एक्टिन मायोसिन प्रोटीन, ठीक है? contracts slowly and utilizes oxygen better. What makes it slow is the components present in it. First is the myoglobin protein. It is an iron oxygen binding protein found in muscle fibers. These things are not there in your book, but there is an explanation for the more muscle contractions. ठीक है, जैसे हमने कल किया ना, उसको वाइंड अप कर दिया हमने, मसल कंट्रैक्शन हो रहा है, उसी में ही अगर वो ज्यादा रहे, अगर बहुत ज्यादा देर तक इन्फ्लक्स होता रहे कैल्शियम आयंस का, अगर हम उसको पकड़ के रखते हैं, जैसे मैंने कल हाथ फोल्ड करके आपको एग्जांपल दिया था, तो उस केसेस में क्या होता है, या फिर अगर आप हैवी एक्सरसाइजेस करते हो विदाउट एनी पर्टिकुलर डाइट्स, है ना, तो मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो वहां पे क्या है, हमारी जो मसल्स में इंटर लिंकिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि वो ओवरलैप ही हो जाए। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन कैसे थे, ये एक्टिन दूर दूर थे और मायोसिन बीच में था, ज्यादा से ज्यादा ये इतना सा स्लाइड कर जाएगा, पर अगर ये बिल्कुल ही ओवरलैपिंग होगी, दो एक्टिन्स ओवरलैप हो गए, तो फिर वो इंटरडिजिटेट हो जाता है, यानी वो लॉकअप कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सट्रीम कंट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स। तो वो लॉकअप हो जाते हैं, मतलब वो थोड़ी देर के लिए वहां पे बंद जाते हैं, उसके बाद रिलीज होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, सो वो सारा कंसेप्ट आपका बुक में लिखा हुआ है, पैराग्राफ। दिस इज जस्ट द एंड अप ऑफ दिस, इफ यू वांट टू सी कंटिन्यू दिस, अदरवाइज दीस थिंग्स आर नॉट देयर इन योर बुक। राइट, डन। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द वीडियो, यू वांट टू कंटिन्यू दिस? देख लो, ये है नहीं आपके सिलेबस cells. Myoglobin content is very high in slow-twitch muscle fibers. Thus, these muscles are also called red fibers. The second component is mitochondria. These muscles also contain mitochondria, which can use the oxygen stored in them for ये माइटोकॉन्ड्रिया है। These muscles therefore are also known as the other muscles. For example, extensor muscle on the human back. The fast twitch muscle fibers, on the other hand, contract quickly and make use of the anaerobic metabolism. They generally contain fewer myoglobins, thus appear a whitish. Hence, also known as white fibers. The number of mitochondria are also few in them, hence they have a low oxidative capacity. That is, the ability to use oxygen is low. The amount of sarcoplasmic reticulum is high in white fibers. For example, the muscles of the eyeball. Let's recap. The sliding filament theory is the most accepted theory, which best explains the mechanism of muscle contraction. A motor neuron carries signal from the CNS to the muscle fiber, which generates an action potential. The action potential causes the release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum. Calcium ions bind to troponin on actin, thus exposing the binding sites for myosin. The myosin heads bind to the actin, forming a cross bridge that pulls the actin filaments, causing them to slide over the myosin filaments, thus causing contraction. Once the motor neuron stops sending the signals, calcium ions are returned back to the sarcoplasmic reticulum. This inactivates the actin, cross bridges are broken, and the muscles relax. Muscle fibers are classified as red muscle fibers and white muscle fibers, depending on the amount of red-colored myoglobin in them. Done? Okay. So this is what your process of muscle contraction is. Okay. Whenever you have such a process, बच्चे, in future also, you can just accompany it with your videos. Okay. आप इसको अगर खुद भी अगर वीडियो से देख लो ना, कई बार हमारे पास टाइम होता है तो हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन कई बार नहीं होता है तो हम लोग नहीं दिखा पाते आपको वीडियोस। बट अगर ऐसा कभी हो कि आपका कोई प्रोसेस है और आपको बहुत बड़ा प्रोसेस है जो समझ में नहीं आ पाए, तो उसको प्लीज वीडियो जरूर देख लिया करो। ठीक है, हार्डली 5-7 मिनट लगते हैं, वीडियो से आंखें खुल जाती है, नींद नहीं आती, बुक पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है ना। सो अच्छा,
सो ये क्या है, आप लोगों का प्रोसेस जो है आपने इसके साथ कंपेयर करना है. एनी क्वेश्चंस टू एनीवन? यस, एनी डाउट्स?